हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका ICAR टेक्नीशियन का 5 मार्च 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हो गया दोस्तों। तो 5 मार्च 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, रोनाल्डो ने कितने गोल किए हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। रोनाल्डो के अब इंटरनेशनल फुटबॉल में 111 गोल हो गए हैं। उन्होंने ईरान के अली दही के रिकॉर्ड को तोड़कर इस खास मुकाम को हासिल कर लिया। अली दही ने अपने इंटरनेशनल करियर में 109 गोल किए। क्रिस्टियानो ने यूरो 2020 के दौरान ही अली दही के सबसे अधिक गोल करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा में SC और ST के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें से कुल 131 सीट 24.03% अनुसूचित जाति और 84वां अनुसूचित जनजाति 47 जो सीटें हैं वो आरक्षित वर्ग की हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया जो है, इसके बारे में जान लेते हैं। 2011 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत को 187 देशों में से 134वां स्थान दिया गया है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, तो इसके बारे में जान लेते हैं। गरीब व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करने के साधन के रूप में अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक या बांग्लादेशी बैंक 1976 में किया गया था। 1983 में ग्रामीण एक स्वतंत्र बैंक बन गया। ढाका बांग्लादेश में मुख्यालय, देश में इसकी 2200 से अधिक शाखाएं हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसके बारे में जान लेते हैं। 1931 में कांग्रेस कराची अधिवेशन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस सत्र था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया, जिसने कांग्रेस को सरकार के साथ समान स्तर पर बात करने का अवसर प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है, तो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है 324। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त एक अर्धन्यायिक संस्थान है, जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रतिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, यह आपको ध्यान में रखना है। सातवां क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसके बारे में जान लेते हैं। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए गए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजी की फूट डालो शासन को वाली नीति का ही एक अंग है। अतः इसके विरोध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। आठवां क्वेश्चन पूछा गया था कि फूलों की घाटी ये कहां पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी का नाम है, जिसे अंग्रेजी में वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। यह भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है। यह फूलों की घाटी विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा सन 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभ्यारण्य नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। हिमालय क्षेत्र पिंडर घाटी अथवा पिंडर वैली के नाम से भी जाना जाता है। नवा क्वेश्चन पूछा गया था, हमारा आपन बजट किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है झारखंड ने। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हमारा आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल और राज्य के वित्त विभाग द्वारा तैयार एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य की आम जनता 2022-23 के बजट के लिए अपने सुझाव साझा कर सकती है।
जनता ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से और साथ ही एंड्रॉयड फोन के लिए गूगल प्ले स्टोर से हमार बजट डाउनलोड करके ऐप के माध्यम से सुझाव दे सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गीतांजलि किस भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है? यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। आमुख बांग्ला भाषा की गीतांजलि विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर 1861 से 1941 ईस्वी की कालजयी कृति है, जिस पर उन्हें साहित्य के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार प्रदान करने का गौरव उपलब्ध रहा है। ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेगा, भारत सरकार 2024 तक कितने परमाणु रिएक्टर बनाएगा? तो इसके बारे में जान लेते हैं। देश में 2024 तक 9 परमाणु रिएक्टर होंगे और एक नई परमाणु परियोजना उत्तर भारत में पहली बार दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के गोरखपुर में आएगी। सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया, साल 2024 तक भारत में 9 परमाणु रिएक्टर और 12 नए अतिरिक्त रिएक्टर होंगे, जिन्हें 9000 मेगावाट की क्षमता के साथ कोविड के समय में मंजूरी दी गई थी। 13वां क्वेश्चन पूछा गया था, रोनाल्डो ने कितने गोल किए का कीर्तिमान रचा है? तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। फुटबॉल जगत के महान खिलाड़ियों में शुमार पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। बुधवार को फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप बी के मुकाबले में उन्होंने मोरस्को के खिलाफ शानदार हेडर के जरिए गोल दागा। रोनाल्डो का यह 152वें इंटरनेशनल मैच में 85वां गोल है। रोनाल्डो अब इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उनसे आगे सिर्फ ईरान के अली ने 149 मैचों में 109 गोल करके सबसे आगे। तीसरे नंबर पर हंगरी के फेरेक पुस्कस 84 गोल का नाम आता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एसबीआई ने किस फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया है? तो एसबीआई ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया। इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए टाटा स्टील की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फुटबॉल के खेल में एसबीआई द्वारा यह अपनी तरह का पहला समझौता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, आईएनएससी से संबंधित, ये आपको ध्यान में रखना है, आईएनएससी से संबंधित कौन सा गलत कथन है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हैंसवांग आया था, ये आपको ध्यान रखना है। हैंसवांग एक चीनी यात्री था जो हर्ष के समय भारत आया। वो यहां गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए आया था। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लाइसोसोम का कार्य क्या? तो लाइसोसोम के बारे में जान लीजिए आप लोग। लाइसोसोम का मुख्य कार्य पाचन करना होता है। इनमें से सबसे पहला कार्य बराह कोशिकाओं का पाचन करना। लाइसोसोम के एंजाइम बराह कोशिका पदार्थ के जल के अपघटन की क्रिया में भाग लेते हैं। 18वां क्वेश्चन पूछा गया था, डिजिटल जो खाद्य संग्रहालय, खाल नहीं होगा खाद होगा, ये कहां पर खोला गया है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया, जिसे एफसीआई भारतीय खाद्य निगम द्वारा विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन ले जाती है? तो इसके बारे में जान लेते हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त तब फुसफुसीय नस द्वारा हृदय तक ले जाया जाता है, जो बाद में इस रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करता है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि शिवराज सिंह चौहान ने जो सौर ऊर्जा है जो स्थापित की है, ये कहां पर स्थापित की है? इसके बारे में जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। आगरा, शाजापुर और नीमच में बनने वाले इन 3 सोलर पार्कों के निर्माण में 5250 करोड़ रुपए लागत आएगी और इनमें 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। मनोज जैन, आकाश द्विवेदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आगरा, शाजापुर और नीमच में सोलर पार्कों का शिलान्यास करेंगे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के अनुच्छेद 324 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में नियुक्त होना बताता है। संविधान ने अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी है। एक क्वेश्चन सीए से रिलेटेड पूछा गया था, तो ये हमको नहीं मालूम है कि सीए था या एनआरसी था। तो सीए से संबंधित पूछा गया था। सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है और इस कोर्स में आपको हिसाब किताब के बारे में सिखाया जाता है। भारत में सीए एक प्रतिष्ठित पेशा है। वास्तव में एक सीए का मुख्य कार्य कंपनी के अकाउंटिंग कार्य को मैनेज करना अर्थात हिसाब किताब देखना होता है। तो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संगीत अकादमी ने असम के किस जगह पर सदरिया केंद्र स्थापित किया है? तो इसके बारे में जान लेते हैं। जोरहाट संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर पी.जी. राजमन्नार हैं।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी 1953 को संसद भवन में इसका उद्घाटन किया था। गैस एक क्वेश्चन आपका रॉकेट प्रणोदन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो रॉकेट प्रणोदन के बारे में जान लेते हैं। रॉकेट प्रणोदन होता क्या है? प्रणोदक, रॉकेट ईंधन को प्रणोदक कहते हैं। रॉकेट के प्रणोदन में लिए प्रणोदक ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रणोदक वैसे ईंधन है जिसके जलने से अत्यधिक मात्रा में गैसें एवं ऊर्जा उत्पन्न होती हैं तथा इनका दहन बहुत तीव्र गति से होता है एवं दहन के पश्चात कोई अवशेष नहीं बचता है। 25वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन थे, लेकिन चौथा जो ऑप्शन था वो नहीं था। राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, ये तीनों थे, लेकिन जो चौथा ऑप्शन जो आपका होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया था, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इनके बारे में जान लेते हैं। संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करते हुए 26 नवंबर 1949 को भीमराव अम्बेडकर ने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने संविधान निर्माण का श्रेय वी.एन. राव को भी दिया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर थे। उनके दूसरे सदस्य थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो मद्रास प्रांत के महाधिवक्ता रहे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, महिला मित्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला मित्र सेवा जो है किस बैंक ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है फेडरल बैंक ने ये लॉन्च की है। इसके बारे में जान लेते हैं। निजी क्षेत्र के ऋणदाता फेडरल बैंक ने महिलाओं के लिए एक सुविधा संपन्न बचत बैंक प्रोडक्ट लॉन्च किया। बचत योजना को महिला मित्र प्लस नाम दिया गया है और यह सुविधाओं का एक क्यूरेटेड सेट प्रदान करता है जिसे महिलाओं के लिए वित्तीय योजना और निवेश को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। विशेष सुविधाओं में आवास ऋण पर विशेष अधिमान्य ब्याज दरें, गृह ऋण के लिए प्रसंस्करण शुल्क माफी, मनार्थ और अनुकूलित बीमा कवर शामिल है। विशेष सुविधाओं में आवास ऋण पर विशेष अधिमान्य ब्याज दरें, गृह ऋण के लिए प्रसंस्करण शुल्क माफी, मनार्थ और अनुकूलित बीमा कवर शामिल है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष में शुरू हुआ? तो इसके बारे में जान लेते हैं। गंगा एक्शन प्लान जून 1985 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शुरू किया गया था। अप्रैल 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई और 20 सालों में इस पर करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस योजना की बदौलत गंगा के किनारे बसे शहरों और कारखानों में गंदे और जहरीले पानी को साफ करने के लिए प्लांट लगाए गए। 29वां क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा चीनी यात्री बौद्ध ग्रंथ के समय शिक्षा ग्रहण करने भारत आया था? आंसर हो जाएगा फाइयान। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। हैंसोंग ने एक चीनी यात्री था जो हर्ष के समय भारत आया। वो यहाँ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पहले छात्र शिक्षक के रूप में कार्य किया। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, गीतांजलि किस भाषा में लिखी गई थी? तो गीतांजलि जो है ये बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। इसके बारे में जान लेते हैं। गीतांजलि बांग्ला उच्चारण गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूलतः बाडला में रचित गीतों क्रियात्मक कविताओं का संग्रह है। गीतांजलि शब्द गीत और अंजलि को मिलाकर बना, इसका अर्थ होता है गीतों का उपहार। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग ज्यादा से ज्यादा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करता है जिससे कि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।